वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं पूरा ग्वालियर शहर। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक नगर, महाभारत काल का गोप राष्ट्र, बाद में गोपाद्री, गोपगिरी, गोपांचल दुर्ग, गोपालगिरी और फिर ग्वालहरी से ग्वालियर में बदल गया। ग्वालियर के इतिहास की बात की जाए तो 6वीं शताब्दी से हुन राजा मिहिरकुल का वंश चला। 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश, 10वीं शताब्दी में कच्छप घात वंश चला। 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके दामाद इल्तुतमिश, फिर आए तोमर राजपूत वंश, उसके बाद इब्राहिम लोदी के वंश और फिर मुगल राज आया। और मुगलों के बाद 1780 में अंग्रेजों और सिंधिया मराठाओं का राज आया। कुछ समय ह्यूरोज ने भी शासन किया, किंतु आज़ादी तक फिर सिंधिया वंश का आधिपत्य ग्वालियर शहर पर रहा। तो भैया जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। मेरी यात्रा पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत ग्वालियर से। आज हम आ गए ग्वालियर और आपको एक नए मित्र से मिला रहे हैं। मित्र के हमारा भाई है अंकित, ये ग्वालियर ही रहता है, तो आज हमें पूरा ग्वालियर ये दर्शन करवाएगा। तो अंकित, कहाँ पर आए हैं आज? फर्स्ट है सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, जो बिरला जी ने बनवाया था। अच्छा, ये बिरला मंदिर, बिरला जो है बिरला हॉस्पिटल, उसके पास में ये सूर्य मंदिर बना है। तो ये है लगभग 30 साल पुराना मंदिर और यहाँ पर आप देख रहे हैं मंदिर में एक यहाँ पर चारों तरफ गुंबज में लेंस लगाए गए हैं, जिन्हें सूरज की जो किरणें हैं वो अंदर सूर्य देवता की मूर्ति पर गिरती है। और बेहद सुंदर नक्काशी यहाँ पर दीवारों पर की गई है, जैसे लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। बिरला जो थे उनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 1988 में प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी। तो जी, सूर्य मंदिर हमने देख लिया है और अगला हमारा जो डेस्टिनेशन स्पॉट है ग्वालियर का, वो है तानसेन की समाधि, जो महान संगीत सम्राट थे। तो चल रहे हैं फिर हम समाधि स्थल पर। तो ये है तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा और अब जा रहे हैं हम तानसेन के मकबरे पर। तो जी, हम आ गए हैं संगीत सम्राट और संगीत की दुनिया के भगवान तानसेन के मकबरे पर, और वहाँ पास में ही उनके गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा है। और ये है तानसेन का मकबरा। और ऐसी मान्यता है कि ये जो इमली का पेड़ है, इसकी पत्तियों को खाने या चूसने से आवाज़ मधुर और सुरीली हो जाती है। कहा जाए तो तानसेन का आशीर्वाद आप पर आ जाता है। तो ये थे तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गौस का मकबरा। अब हम जाने वाले हैं किला पर, जो हमारा अगला डेस्टिनेशन है। ग्वालियर के किले पर जाने के लिए किला गेट की जगह उरवाई गेट से जाना बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि उरवाई गेट से आप अपने व्हीकल को ऊपर दुर्ग तक ले जा सकते हैं, जहां आपको पार्किंग सुविधा भी मिल जाती है। किंतु किला गेट से आपको पैदल दुर्ग पर ऊपर जाना होता है। उरवाई गेट से जाते वक्त आपको सिद्धांचल गुफाओं में जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं देखने को मिलती है, जिनका निर्माण तोमर वंशी राजा विरमदेव डूंगर सिंह
व कीर्ति सिंह के काल में हुआ था। तो ये वो स्थान है जहाँ पर राजाओं को कैद करके इन सांकलों के ये जो निशान है, यहाँ पर चेन जो हुआ करती थी लोहे की जंजीरों से उनको बांध दिया जाता था। और जहांगीर ने कई सारे राजाओं को यहाँ पर कैद किया हुआ था। जब जहांगीर को हरगोविंद साहब सपने में आकर निर्देश देते हैं तो सभी राजाओं को छोड़ने की आज्ञा देता है। हरगोविंद साहब जो गुरु थे, उन्होंने जहांगीर के सामने यह शर्त रखी थी कि मुझे छोड़ना है तो इन सभी राजाओं को भी छोड़ना होगा। इस आधार पर ये सभी राजाओं को एक साथ रिहा किया गया था। ये वो सभी निशान हैं जहाँ पर उन राजाओं को बांधा गया था। लगभग 50 से ज़्यादा राजा यहाँ पर कैद थे। तो ये वो बैरक है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। इस महल का निर्माण 1508 ईस्वी में तोमर राजा मानसिंह तोमर द्वारा करवाया गया था। इस महल में कुल 4 तल है, जिसमें से 2 तल भूमिगत है। नीचे के तलों में झूलाघर है, केसरकुंड और फांसी घर बने हुए हैं। 16वीं शताब्दी में ग्वालियर किले पर मुगलों का आधिपत्य होने के बाद इस महल का उपयोग शाही जेल के रूप में किया जाने लगा था। जो हवा के झरोखे यहाँ पर हैं, पहाड़ी से ठंडी हवा यहाँ अंदर आए और उसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई। उसके बाद ये झरोखे हैं जो इस तरफ देखने के लिए लगता है ये स्थान रानियों के लिए सुरक्षित रहा होगा, जो इसका इस्तेमाल करती होगी। अभी इस तरफ से हम गए थे और पूरा उस तरफ से घूमकर हम इधर होके आए हैं। एक ग्वालियर इस पहाड़ी के इस ओर है और बाकी का ग्वालियर पहाड़ी के उस ओर है। और यहाँ पर है ग्वालियर दुर्ग, और ये ग्वालियर सिटी के बीचों बीच एक दुर्ग है जिसे ग्वाल पर्वत के नाम से भी जानते हैं। कोई कहानी बताता है कि ग्वापर नाम के ऋषि से भी इस ग्वालियर का नाम रखा गया है। इस तरफ ग्वालियर पूरा चारों ओर ये देख रहे हैं आप, पूरी सिटी ग्वालियर की दिखाई दे रही है जो इस दुर्ग के चारों ओर बसी हुई है। तो दोस्तों ये है जौहर कुंड। जौहर प्रथा के बारे में आप सब जानते ही होंगे। जब कोई राजा पराजित हो जाता था तो उनकी रानियों को किसी अन्य राजा का आधिपत्य स्वीकार नहीं होता था, इसलिए वो अपने आप को आग में झोंक देती थी, अपने आप को जलाकर नष्ट कर देती थी। तो ये वही जौहर कुंड है जहाँ पे जाना कितनी रानियों ने जौहर किया होगा। जो बिल्डिंग बनी हुई है ये किसी ब्रिटिश कलाकृति या ब्रिटिश वास्तुकला से संबंधित दिख रही है, तो हो सकता है ब्रिटिश राज में इसका निर्माण किया गया हो। दोस्तों ये है ग्वालियर का दूसरा शोर। दूर दूर तक ग्वालियर सिटी बसी हुई आपको दिखाई दे रही है। और यहीं नीचे ये चतुर्भुज महल है। यहाँ पर ही कुछ शिलालेख मिले हैं जो दर्शाते हैं कि ज़ीरो की खोज, शून्य की खोज हमारे भारत में हुई थी। यहाँ पर कुछ शिलालेख पर शून्य को दर्शाया गया है, किंतु आज हम आज जा नहीं पाएंगे।
सामने भीम सिंह राणा की छतरी और ये जौहर कुंड है और ये दुर्ग की दीवारों पे हम चल रहे हैं। वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।